जय हिंद साथियों, नमस्कार। दुनिया में अभी ट्रंप का यानी अमेरिका का टैरिफ थम नहीं पाया, उससे व्यक्ति बहाल नहीं हो पाए, लेकिन फिर से उसके पड़ोसी देश यानी मैक्सिको ने भी अनाउंस कर दिया है 50% टैरिफ का। अब हमको जानना यह है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसने जबरदस्ती करवाया है या फिर कनाडा मैक्सिको अमेरिका अभी एग्रीमेंट जो रिव्यू होने वाला है उसके बारे में, या ट्रंप को खुश करने के चक्कर में कराया जा रहा है। आओ पूरी बात बताते हैं। भारत पे इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत से इसका अच्छा खासा व्यापार किया जाता है। 1400 से अधिक सामान एक्सपोर्ट किए जाते हैं और उन पर बात करते हैं कि सर किस प्रकार से क्या किया जाएगा। क्या भारत के ही लिए टैरिफ लगाया है या फिर एशिया के जो देश हैं उन पर टैरिफ लगाया है मैक्सिको ने? आओ इस पर चर्चा करते हैं, पूरा विस्तार से जानेंगे ताकि चीजों को आप समझ पाओ और एक एक चीज को लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन भी मैं आपको करता रहूंगा। आपने देखा था अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, भारत पर 50% का टैरिफ लगाया। अब हो सकता है ये अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है जस्ट उसके नीचे पड़ोसी देश जिसका नाम है मैक्सिको, और मैक्सिको ने भी टैरिफ लगाने का हूड़ मचा दिया है। और अभी न्यूज में भी आपने देखा होगा, पहले अमेरिका और मैक्सिको ने टैरिफ अटैक किया है। ये एशिया के कई सारे देशों के साथ किया है इसने, चाहे मैं इंडोनेशिया की बात करूं, भारत की बात करूं, चाइना की बात करूं या फिलीपींस की बात करूं, इन देशों को टैरिफ लगाया है 50%। इससे क्या हमारा हो सकता है उस पर बात करेंगे। यहां पर देखिएगा दोनों का फोटो, यहां पर ट्रंप को खुश करने की कोशिश की जा रही है। कई सारे राजनेताओं का यह कहना है, ये लिखा है ट्रंप को खुश करने के लिए भारत को दिया झटका, इस देश ने लगाया 50% टैरिफ। यह है वहां की राष्ट्रपति, कहां का, मैक्सिको का, याद रखेंगे। यहां पर लिखा है 50% टैरिफ का भारी भरकम टैरिफ क्यों थोपा जा रहा है, 2026 से इसको लागू किया जाएगा। आखिर मैक्सिको ऐसा क्यों कर रहा है? ट्रंप का दबाव है या और कुछ है, या ट्रंप को खुश करने के चक्कर में किया जा रहा है या और कुछ है? ये मुझे कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं। ये भैया वहां की मैक्सिको की राष्ट्रपति। अब आप देखो ये है हमारा इंडिया और यहां पर है ये दोस्तों मैक्सिको, ये वाला। तो ये प्रशांत महासागर से इस प्रकार यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, उसको बंद किया जा रहा है। बंद कर दो। अब 50% अगर करा जाएगा टैक्स तो व्यक्ति खरीदेगा कौन? महंगाई इतना बढ़ जाएगा, इतना महंगाई बढ़ जाएगा। मैक्सिको में भी इसका विरोध हो रहा है, ऐसा नहीं कि भारत में ही विरोध हो रहा है, मैक्सिको में भी इसका विरोध धुआंधार देखने को मिला है। टैरिफ होता क्या है जानेंगे। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क होता है या टैक्स होता है जो बॉर्डर में होता है, समुद्री सीमाओं में विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इसमें घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देसी उद्योगों की रक्षा करना। इससे टैरिफ से हमको बहुत सारी भूमिका भी मिलती हैं, देश में आर्थिक स्थिति भी तगड़ी होती है, उत्पादन भी होता है, ताकि और भी लोग उसमें जुड़ पाए। क्या हुआ था, बुधवार को मैक्सिको की संसद में एक नया कानून पास किया गया था। भारत, चीन, दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया समेत 5 देशों पर 35 से 50% टैरिफ लगाने का निर्णय लिया, संसद में पेश किया गया था, लेकिन अभी पूर्ण रूप से पारित नहीं हुआ है। अभी यह टैरिफ उन सभी देशों पर लागू किया जाएगा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जुड़े हुए नहीं हैं। जैसे फ्री ट्रेड में जो कनाडा है, मैक्सिको है, अमेरिका है, वो तो है ही फ्री वाले हैं। जो फ्री में नहीं है उन पर ये टैक्स थोपा जाएगा। और 1400 से प्लस तरह के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाएगा, जैसे कारें हैं, कारों के पार्ट्स हैं, ऑटो के पार्ट्स हैं, कपड़े, जूते, स्टील, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी कई हजारों सामान हैं जिस पर टैरिफ लगाया जाएगा। और ये लागू कह रहे हैं 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। ये करेंगी जिनका नाम है क्लाउडिया शिनबास या शिनवाम, याद रखेंगे। ये टैरिफ को थोपेंगी और जिससे भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा ये ट्रंप का पूरा रणनीति है या ट्रंप ने जबरदस्ती किया है या ट्रंप का दबाव है, क्योंकि ट्रंप के खुश करने के चक्कर में भी किया जा सकता है। क्योंकि 2026 में अमेरिका मैक्सिको कनाडा ट्रेड एग्रीमेंट का रिव्यू होने वाला है, तो हो सकता है उसमें अपने आप को टॉप पर देखना चाहता है मैक्सिको, इसलिए यह रणनीति हो सकता है करता होगा। ट्रंप लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि चीन अपना सस्ता सामान मैक्सिको के सस्ते
या मैक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजता है, मैक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजता है, ये कई समय से ट्रंप कह रहे थे। तो मैक्सिको ने सोचा पहले ही चीन और बाकी एशियाई देशों पर टैरिफ ठोक दो, ट्रंप खुश हो जाएंगे, यानी भारत तो बस कोलेट्रम डैमेज हो जाएगा। अब मान लो जब लगातार हमारा जो व्यापार चल रहा है देशों से, अब टैरिफ जब बढ़ेगा, सीमा जब बढ़ेगी, तो सामान का कीमत बढ़ जाएगा। अब जो सामान का कीमत बढ़ जाएगा तो आप समझदार हैं, महंगाई और बढ़ जाएगी, महंगाई और बढ़ जाएगी। अब इससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान है। अभी तक अमेरिका से भी बहुत अच्छा ट्रेड चलता था, लेकिन इतना फीसदी इसने टैरिफ लगा दिया, वहां से भी हम यातायात नहीं कर पा रहे हैं। अब मैक्सिको भी लगा दिया है, अब हो सकता है आने वाले समय में कनाडा भी लगा दे, कनाडा भी लगा दे। हो सकता है जो मध्य एशिया के देश, मध्य अमेरिका के देश है, लैटिन अमेरिका के, उन पर लगा दे। तो ट्रंप ने ये कहा था कि देखो हम जो कनाडा है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको है, हम लोग एशिया में ना जाकर अपने दक्षिण अमेरिका में चले जाएं, ब्राजील में, वेनेजुला में, गुआना में, और जो भी देश है, चिली वगैरह, यहां पर केंद्रित करें चीजों को, तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और इसमें हमारी भूमिका बढ़ेगी। एशिया में टैरिफ लगा दो, ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगा, तो खुद ही सामान नहीं मंगाएंगे। ये सारी चीजें देखिए भारत के लिए कितना बड़ा झटका है ये। 2024 में भारत और मैक्सिको के बीच में लगभग 11.7 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, और भारत ने मैक्सिको को 8.9 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था, और मैक्सिको से सिर्फ 2.8 अरब डॉलर का आयात किया था। यानी जहां पर मैक्सिको से लगातार हम सामान मंगवा रहे हैं, मैक्सिको भी फायदा है उसमें, इंडिया का भी फायदा है, लेकिन जब टैरिफ लग जाएगा तो दोनों का फायदा बंद हो जाएगा। यहां पर याद रखेंगे, यहां पर दिख रखा है कि भारत का निर्यात और मैक्सिको का निर्यात कितना था 2024 में। ये सारी बातें यहां पर देखने को मिली हैं, चाहे गाड़ी के पार्ट्स हुए, चप्पल हुए, जूता हुए, कारों के पार्ट्स हुए, प्लास्टिक के बर्तन जो भी हुए, बहुत सारी चीजें हैं, 1400 से प्लस हैं, वो सब का, वो सब पर टैक्स लगाया जाएगा। यहां पर लिखा हुआ भी है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स खासकर चीनी कंपनियों पर 50%, लेकिन भारतीय ऑटो पार्ट्स पर भी महंगे हो जाएंगे। टेक्सटाइल गारमेंट्स, जूते चप्पल 35 से 50% महंगे हो जाएंगे। स्टील और मेटल प्रोडक्ट 35+%, प्लास्टिक गुड्स, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भी यहां पर लिस्ट में आएंगी। ऐसा नहीं है कि मैक्सिको में भारतीय कंपनियां नहीं है, मैक्सिको में भारतीय भी कंपनियां हैं, और भारत में भी उसके कई सारे क्वार्टर भी यहां पर देखने को मिलते हैं। मैक्सिको में भी इसका विरोध चल रहा है। अब मान लो मैक्सिको टैरिफ लगाएगा तो भारत भी टैरिफ लगाएगा, तो भारत से एक्सपोर्ट किया जाएगा तो चीजें वहां भी महंगी हो जाएंगी। इसलिए मैक्सिको में भी क्या हो रहा है सर, विरोध हो रहा है। इस बिल को याद रखेंगे, मैक्सिको में भी हो रहा है। भारत क्या कर सकता है, यह सवाल हर किसी भारतीय के मन में होगा कि इंडिया कर क्या सकता है। टैरिफ तो लग गया, लेकिन इंडिया क्या कर सकता है। तो मैक्सिको के साथ जल्द से जल्द एफटीए की बात शुरू कंपनियां करनी चाहिए। लैटिन अमेरिका के दूसरे देश, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना, चिली में ज्यादा फोकस करना होगा, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और कॉम्पिटिटिव बनाना होगा। चीन की तरह मैक्सिको को लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के ऑप्शंस भी देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें इंडिया सोच रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें इंडिया सोच रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, ये अलग अलग जो अमेरिकन या जो भी कॉन्टिनेंट है, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो गया, अभी तो नॉर्थ अमेरिका हमारे पे टैरिफ लगा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में साउथ अमेरिका टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया। नहीं, साउथ अमेरिका के जो देश हैं, चाहे चिली हो गया या वेनेजुला हो गया या ब्राजील हो गया, कह नहीं सकते। आने वाली रणनीति के हिसाब से ये देखा जा रहा है भाई, क्योंकि अमेरिका एक संपन्न देश है, और वो जिसको अगर फोर्स करेगा तो भाई उसको बात माननी पड़ेगी। आप सारे लोग इस चीज को जानते होंगे। तो बताना भाई कमेंट करके कि इसको भारत पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। सब लोग कमेंट करके एक क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कि ये टैरिफ लगातार लगाया जा रहा है, इससे भारत अमीरी की तरफ चढ़ने वाला है या गरीबी की तरफ चढ़ने वाला है, या अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। क्या होगा इसका, कमेंट करके जरूर बताना सारे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे मैं आपके सामने लाता रहूंगा ताकि आप चीजों को समझ पाएं, ठीक है ना। चलिए।